खित्ते में अमन की जानिब पेश कदमी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तांबुल में पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात, दोनों ममालिक बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। तुर्किया की वजारत खारजा के एलामिये के मुताबिक अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। जंग बंदी के निफाज के जवाबित तय होंगे। जंग बंदी की निगरानी और तस्दीक का मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तुर्की का कहना है खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी ना हो, पाकिस्तान की मशरूत रजामंदी। अवाम के मफाद की जीत अफगान वफ्द की एक मफाहिमत पर आमादा होने पर मजबूर हो गया। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान का वफ्द दलाइल, शवाहिद और उसूली मौक़िफ़ के साथ साबित कदम रहा। पाकिस्तानी वफ्द ने इस्तिकामत, बसीरत और मंतकी बुनियादों पर अपने मुतालबात पेश किए। पाकिस्तान का सालिसी पर तुर्की और कतर से इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारर कहते हैं वज़ारत खारजा तुर्की का एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। तालिबान रजीम से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की जमानत मांगी है। अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी रोकें। उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। अब सारा बोझ अफगान तालिबान रजीम पर है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में असूली मौक़िफ़ पेश किया। मौक़िफ़ पर इत्तफाक ना होता तो मामला आगे न बढ़ता। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम हमसाय ममालिक से अमन चाहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। पेशावर में कबायली अमायदीन के जुर्गे से खिताब। आर्मी चीफ का कबायली अवाम के गैर मुतज़लज़ल ताउन पर इज़हार तशक्कुर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने कहा गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दाम किए। अफगान तालिबान ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। अफगानिस्तान की भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान को दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। पाकिस्तान के IMF को फाजिल बजट की शर्त पूरी करने के लिए 200 अरब के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक लैंडलाइन, मोबाइल फोन्स और बैंकों से कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स, स्वीट्स और बिस्किट्स पर FED में इजाफा होगा। हुकूमत की IMF को सालाना प्राइमरी बजट सरप्लस हदफ में कमी पर कायल करने की कोशिश। हुकूमत का नेट मीटरिंग की कीमत में बड़ी कमी पर गौर। निर्ख 22 रुपये से कम करके 11.5 रुपये फी यूनिट करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग पॉलिसी ने ग्रिड सार्फिन पर 2 रुपये फी यूनिट तक बोझ डाल दिया। सोलर सिस्टम के बायस ग्रिड के जरिए फरोख्त बिजली की में 3.2 अरब यूनिट की कमी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतल्लिका हुकाम को कीमतों पर नजरे सानी की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 3,803 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 4 नफ्सियाती सतह बहाल। इंडेक्स 1,60,535 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना बन गई। नई वज़रा आज 3 बजे हल्फ उठाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी नौमुंतखब काबीना से हल्फ लेंगे। काबीना में फैसल खान, मीना खान, सैयद फ़खर जहान, रियाज खान, आफ्ताब आलम, फजल शकूर, खलीकुर रहमान, अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद अली, आकिबुल्ला शामिल। 2 मुशीर मुजम्मिल असलम, ताज मोहम्मद और एक मुआवन खसूसी शफी जान शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला फाइनल मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान भी आज मुतवक्के। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल पेश किए जाने का इम्कान।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमा ज़राअत, कानकुनी और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी मार्केट तक कैनोला एक्सपोर्ट्स की रसाई पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से इज़हार तशक्कुर। पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। गैर मनकूला जायदाद की मिल्कियती तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डिनेंस मंजूर। गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा, फैसला सिर्फ 90 रोज़ में होगा। अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में खसूसी ट्राइब्यूनल सुनेगा। अपील का फैसला भी 90 रोज़ के अंदर होगा। पंजाब के हर जिला में तनाज़ात के हल के लिए कमेटी कायम होगी। अवाम की ज़मीन हथियाने वालों से कब्जा छुड़ाने के लिए पैरा फोर्स की खिदमात हासिल करने की सिफारिश का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को पंजाबी फिल्मों में काम करने का मशवरा। कहते हैं कि लाहौर और कराची में फिल्में बनाने वाले ख्वाजा आसिफ को भड़के मारने के लिए रख लें। कौमी मामलात में संजीदगी होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर करने चाहिए। नौ मई के केसेस में साबिक वज़ीर असद उमर और आज़म सवाती की अबूरी ज़मानत में 5 दिसंबर तक तोसी। दोनों रहनुमाओं की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जज मंजर अली गिल ने मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर दलाल तलब कर लिए। पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घिराव पर उकसाने का इल्ज़ाम है। सुनजानी जलसा केस में ज़ैन कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उमर अयूब, ज़रताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। पीटीआई रहनुमा अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम भी शरीक। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब की हल्का बंदियों के हवाले से कमीशन को ब्रीफिंग। मेयर कराची को वोट देने वाले पीटीआई अरकान की नाअहली की कोशिशें। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान से लाताल्लुक़ी का खत इलेक्शन कमीशन को अरसाल। लिखा, मुनहरिफ अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत की। अरकान को नाअहल करार देने का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। पार्टी रुकनीत भी 6 जून 2023 को ख़त्म की जा चुकी है। NCCI अफसरान के खिलाफ करप्शन का केस। गिरफ्तार 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड खत्म। लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। FIA की तरफ से मुल्ज़िमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुल्ज़िमान में एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, डिप्टी डायरेक्टर जबार, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज समेत दीगर शामिल। दकी भाई की अहलिया ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी काबीना ने हाउस रेंट सेलिंग में इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन पर होगा। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने हाउस रेंट सेलिंग में 85% इजाफे की समरी काबीना को भेजी थी। इजाफे में कौमी खजाने पर 12 अरब का बोझ बढ़ जाएगा। पंजाब के कई अजला आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में आ गए। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 पर आ गया। फैसलाबाद में AQI 562, गुजरांवाला में 552, मुल्तान में 418, बहावलपुर में 412 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस आंखों में जलन, सांस की बीमारियों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा।